हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 8 के आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। पवन, तूफान और चक्रवात। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको इसमें लिखना है। पहला है पवन और रिक्त स्थान दिया हुआ है वायु। तो इसके अंदर आ जाएगा पवन क्या है, एक बहती हवा है ना, बहती वायु। तो इसका आंसर इसमें आ जाएगा बहती। क्या आ जाएगा? बहती वायु है। क्लियर है? पवन। अगला है पवन पृथ्वी के तापमान के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? तो पृथ्वी के असमान तापन के, पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर है? अगला रिक्त स्थान है पृथ्वी के सतह के निकट वायु ऊपर उठती है जबकि वायु नीचे आती है। तो इसके अंदर आ जाएगा पृथ्वी की सतह के निकट जो है वो गर्म वायु ऊपर उठती है। कैसी वायु? गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि ठंडी ठंडी इसके अंदर आ जाएगा। सेकंड जो रिक्त स्थान है इसके अंदर आ जाएगा ठंडी वायु नीचे आती है। तो यहाँ तो गर्म, यहाँ ठंडी। अगला है वायु दाब के क्षेत्र से तो यहाँ पर इसका आ जाएगा वायु जो है वो किधर से किधर बहती है? उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर बहती है। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा लगाने के लिए दो विधियां बताइए। पवन मतलब कि हवा की गति की दिशा हमको बतानी है इसमें। पहला है तो इसका आंसर आ जाएगा अपना, एक धागे को आप किसी धागे को नीचे की तरफ लटकाकर उसकी उड़ने की दिशा द्वारा हम वायु की बहने की, एक धागा इस प्रकार से लटका दीजिए। हवा अगर इस साइड की है तो ये धागा इस साइड उड़ने लगेगा। हवा अगर इस साइड की है तो ये धागा इस साइड उड़ने, जिस साइड की जिस और हवा का वेग या हवा की दिशा है उस साइड हमारा धागा जो है लटका हुआ वो उड़ने लगता है। बात क्लियर है? अगला है मुट्ठी में रेत भरकर नीचे गिराएं। रेत जिस दिशा में उड़ता है वही वायु की दिशा होगी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिससे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। और दो अनुभव ऐसे बताने हैं आपको जो इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त हो। तो पहला है किसी गुब्बारे में अधिक वायु भरने पर वह फट जाता है। इससे पता चलता है कि वायु ने गुब्बारे की झिल्ली पर दाब डाला है। वायु ने क्या किया है? गुब्बारे की झिल्ली पर दाब डाला है। और सेकंड है साइकिल की ट्यूब में हवा भरने पर वह फूल जाती है। यह एक अन्य उदाहरण है जो वायु की दिशा को बताता है। पहला जो है ना, किसी एक बलून गुब्बारा आपने फुलाया होगा, गुब्बारे पर जब हम हवा भरते हैं और उसमें अत्यधिक हवा भर जाए तो उसकी दीवारों पर क्या डाला जाता है? हवा के द्वारा दबाव डाला जाता है। क्या डाला जाता है? दबाव डाला जाता है, जिससे वह फूट जाता है। क्या हो जाता है? फूट जाता है। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि हवा जो है, वायु जो है वो क्या डालती है भाई? दाब लगाती है, दबाव डालती है। अगला है साइकिल ट्यूब में हवा भरने पर वो फूल जाती है। इसका मतलब है कि वो जो फूल रही है हवा उस पर क्या डाल रही है? एक दाब डाल रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान ना हो? कारण बताइए। तो जब आप कोई भी मकान खरीदना चाहते हो, भवन खरीदना चाहते हो, तो हम ऐसा मकान बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे क्यों जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान नहीं हो। क्योंकि रोशनदान जो है, ये रोशनदान क्या करता है? जो हमारे घर का जो रोशनदान होता है ये गर्म हवा को कमरे से बाहर निकाल देता है। गर्म हवा को कहाँ निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। अगर किसी मकान में रोशनदान ही नहीं हो तो उस कमरे का वातावरण कैसा होगा भाई? बहुत ही ज़्यादा
गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो हम ऐसा घर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे जिसमें रोशनदान नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हम ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान नहीं हो, क्योंकि रोशनदान कमरे की गर्म हवा को बाहर निकलने में सहायता करता है। यदि कमरे में रोशनदान नहीं होंगे तो कमरे की गर्म वायु कमरे में ही रह जाएगी और कमरा गर्म हो जाएगा। रोशनदान ताज़ी हवा को कमरे में प्रवेश भी कराते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन। इसमें समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादरों से बने विज्ञापन में छिद्र क्यों किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे फ्लैक्स बैनर वगैरह टंगे होते हैं, तो उनके बीच में छिद्र, छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं। जैसे एक बड़ा सा बैनर अगर टंगा हुआ है तो यहाँ से इसकी जो हवा आएगी वो इस हवा के कारण ये बैनर फट सकता है। उस हवा को आर पार निकालने के लिए यहाँ पर बीच बीच में एक दो जगह पर यहाँ पर क्या कर दिए जाते हैं, छिद्र, ताकि हवा आसानी से आर पार निकल सके। तो आंसर हो जाएगा इसका, कपड़े के बैनरों और धातु के चादर से बने विज्ञापनों पट्टों में छिद्र किए जाते हैं ताकि हवा इन छिद्रों से आसानी से प्रवाहित हो सके और इन बैनरों और चादरों पर वायुदाब कम हो सके ताकि ये अधिक दिनों तक बने रहें। क्लियर है। यदि आपके गांव, क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की किस प्रकार सहायता करेंगे। कैसे सहायता, चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों के प्रति किस प्रकार से सहायक बनेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, यदि हमारे क्षेत्र में चक्रवात आ जाए तो हम अपने पड़ोसियों को निम्नलिखित बातों से आगाह करके उनकी सहायता कर सकते हैं। क्या क्या आप उनको सलाह दे सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो पहला बिंदु आ जाएगा अपना, ऐसे जल को पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो। आपात स्थिति के लिए पेयजल को संग्रहित करें। ऐसी आपातकाल स्थिति के लिए पेयजल को कैसे क्या करते रहे भाई, संग्रहित करते रहेंगे। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को न छुए। जो गीले स्विच होते हैं, बिजली के जो स्विच होते हैं गीले, उनको नहीं छूना है। खंभों से टूटकर बिजली के जो खंभे होते हैं उनसे अगर टूटकर कोई तार गिर गए हैं तो उनको नहीं छूना है। ऐसी स्थिति में अगर आप छुओगे तो आपको करंट लग सकता है। क्या लग सकता है, करंट, और उससे क्या है, जान माल की हानि हो सकती है। ठीक है, अगला है, बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। इस विपरीत कंडीशन में अगर आपको कोई बचाव दल गवर्नमेंट से या किसी अन्य संगठन से आया हो तो उस पर आपको अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव नहीं डालना है। जो वो आपकी हेल्प कर रहा है वो करने दे उनको, लेकिन आपको अनावश्यक मांगे उनसे नहीं करनी है जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं हो। ठीक है, अगला है, अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। क्लियर। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने से पहले किस प्रकार की योजना तैयार की जाती है या करने की आवश्यकता होती है। तो चक्रवात से निपटने से पहले हमको किस प्रकार से योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका आंसर आ जाएगा, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से की गई योजनाएं निम्नलिखित है। चक्रवात पूर्वानुमान, पहला पॉइंट, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, ये होना चाहिए। अगला, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, किसी क्षेत्र में अगर चक्रवात आता है तो उसकी पहले से ही सूचना दी जाए तो कई प्रकार की हानि से बचा जा सकता है। देखिए, माल की हानि तो होती है, लेकिन अगर पहले से सूचना मिल जाए तो कई सारों की जान बच जाती है। समुद्र तटों पर जो मछुआरे होते हैं उनको वहाँ से दूर कर दिया जाता है कि अब चक्रवात आने वाला है आप, और वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स जो होते हैं बचाव दल के, वो पहले से तत्पर कर दिए जाते हैं। क्लियर है। तो ये पहले से पहले सूचना जो मौसम विभाग है वो अगर तेज कर दे या समय पर दे दे तो इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई जो है, यहाँ पर चक्रवात आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क। शीतकाल व पवन स्थल से सागर की ओर बहती है। शीतकाल पवन स्थल से सागर की ओर बहती है, ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने चैप्टर 8 जो है हमारा पवन तूफान और चक्रवात, पवन तूफान और चक्रवात, इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू।